हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर। तो दोस्तों, जीमैट फाउंडेशन बैच में आज हम जो एक नया फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मॉड्यूलस। यस गाइस, मॉड्यूलस या मॉड्यूलस फंक्शन कह लो, ये एक बेहतरीन अलजेब्रा का टॉपिक है जो कि आपको एक दो चीज बातें अगर समझ जाए ना तो ये टॉपिक में आपको टफ कुछ नहीं जाएगा। हाँ, बट वो एक दो बातें जो है जो मैं आज बताने वाला हूँ वो समझना बहुत जरूरी है। तो डोंट वरी गाइस, देखेंगे क्या है वो चीज़ें, क्या है वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझना जरूरी है मॉड्यूलस में। और उसके बाद पहले तो मॉड का मतलब होता क्या है, वो क्या कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे सो दैट आपको उस पर क्लैरिटी आ जाए। एंड डोंट वरी, जैसे कि आपने प्लानर देखा होगा, मॉड्यूलस हम दो पार्ट में करने वाले हैं। तो आज मैक्सिमम बेसिक रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड और उसके कुछ क्वेश्चंस, और जो मेजर है खासकर डेटा सफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यस गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे मॉड्यूलस पार्ट 1। तो यस, पार्ट 1 है, तो आज आप कंसेप्चुअली थोड़ा सा प्रो बन जाओ, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बाद में रिवाइज करना। फिर सेकंड पार्ट में जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे लेवल वाइज डेटा सफिशिएंसी के एंड जनरल क्वेश्चंस, उसमें आपको मजा आएगा। तो यस, कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल बेसिक आज हम देखने वाले हैं। तो यार, मॉड होता क्या है? सिंपल है। मॉड मतलब दो वर्टिकल लाइन के बीच में, गाइस, दो वर्टिकल लाइन के बीच में कोई भी फंक्शन का आ जाना, कांस्टेंट वैल्यू का आ जाना, उसको मॉड बोलते हैं। मतलब मॉड रिप्रेजेंट होता है इन दो वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये कोई सजावट नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं है गाइस। दो वर्टिकल लाइन के बीच में कोई भी वैल्यू का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट का आ जाना मतलब मॉड होता है। और मॉड का मतलब क्या है, मॉड का जो इजाद हुआ है, जो इन्वेंशन हुआ है, वो क्यों हुआ है, जिसने भी मॉड निकाला उसका क्या मकसद था? तो गाइस, मॉड का इकलौता मकसद है कि मॉड का जो भी आउटपुट आएगा, यानी मॉड के फंक्शन को सॉल्व करने के बाद उसका जो भी आउटपुट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। डजंट मैटर उसके अंदर के फंक्शन की क्या वैल्यू थी, ओरिजिनल पॉजिटिव थी या निगेटिव थी, लेकिन मॉड खोलने के बाद, इन सिंपल वर्ड, मॉड को सॉल्व करने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। फॉर एग्जांपल गाइस, मॉड ऑफ 5, मैंने कहा ना कांस्टेंट वैल्यू भी चलेगी, ये 5 आएगा। हाँ, अगर आप मॉड ऑफ -5 की भी बात करो, ये भी 5 आएगा। मॉड का मकसद ये लाइफ का कि उसको कोई भी तरह, किसी भी तरह, किसी भी फंक्शन का आउटपुट जो है, आउटपुट यानी फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर, आउटपुट, मॉड को सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हमें आउटपुट सॉल्यूशन, वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो गाइज, ये इकलौता मकसद है मॉड का जीवन में, वो आपको याद रखना जरूरी है इस टॉपिक में। अगर वो आप याद रखो तो आगे की चीजें बहुत सी क्लियर हो जाएगी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यस गाइज, मॉड में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का आ जाए, चाहे कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाए, डजंट मैटर, उसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। सो मॉड ऑफ एनी फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये बात दिमाग में फिक्स कर लो। वो फंक्शन कोई जनरल फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, वो चीज़ें अभी आपको ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आगे आप फंक्शन में देखोगे। बट गाइज, बस ये समझ लो कि मॉड को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। मॉड का कभी भी कोई भी आंसर निगेटिव ना आया है ना आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि यार मेरा मॉड का आंसर निगेटिव आ गया है, तो गाइस समझ जाना कहीं तो ब्लंडर हुआ है, कहीं तो मिस्टेक हुई है। मॉड को सॉल्व करने के बाद, है ना, किसी भी मॉड को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव कभी नहीं। सो गाइस, इसीलिए यही रीजन है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम आगे देखेंगे, आप देखोगे उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है ना, एरिया का फॉर्मूला, वो हमेशा आपको मॉड में दिखेगा। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी आगे आप स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्री में देखोगे, वो हमेशा आपको मॉड में दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई याद रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। कब याद रहे, कोई भी डिस्टेंस, एक जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का अगर मुझे डिस्टेंस नापना है, जो मुझे आंखों से दिख रहा है, वो निगेटिव कैसे हो सकता है? जब मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, ये निगेटिव कैसे हुआ? तो बस आपको ये मॉड यही बताना चाहता है कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए उसके फॉर्मूला को मॉड में डाल दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए उसके फॉर्मूला को मॉड में डाल दिया कि भाई किसी कैलकुलेशन के चलते अगर वो वैल्यू निगेटिव भी आ जाए तो आपको सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है, माइनस साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। अब वो क्यों निगेटिव आएगा, कैसे आएगा, वो तो हम गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें देखेंगे। लेकिन बस ये मॉड में डालने का मतलब क्या है कि आपको आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, अगर निगेटिव आया तो भी माइनस साइन को इग्नोर मारना है। तो यस गाइस, ये थे एक ओवरऑल मॉड का बेसिक आपको
डेफिनेशन बोलो या इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं वो बातें जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था कि वो आपको आना जानना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट मॉड टॉपिक समझने के लिए। सो गाइज अब बात करते हैं कि सर चलो ये तो समझ गया हमें कि मॉड इस तरह दो वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करता है और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव लेना है, निगेटिव अगर आ भी गया तो माइनस साइन को इग्नोर करना है, या किसी रीज़न की वजह से जैसे आगे आप क्वेश्चन देखोगे है ना कि उसमें अगर आपको निगेटिव वैल्यू आती है तो उसको इग्नोर ही करना है। चलो अब वो सब आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं कि सर चलो सॉल्व करने की बात आप जो बार बार कर रहे हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मॉड के बीच में अगर कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे मान लो मॉड ऑफ एनी फंक्शन, अब फिलहाल के लिए वो फंक्शन में एक्स ले रहा हूँ है ना, आपके थोड़े ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जरूरी नहीं कि मॉड में एक्स ही हुआ तो जो मैं भी रूल बोल रहा हूँ अप्लाई होगा। मॉड के अंदर कुछ भी हुआ, मॉड के अंदर कुछ भी हुआ तभी भी ये रूल अप्लाई होगा। तो गाइज अगर मैं आपको फिलहाल के लिए एक्स के फॉर्म में समझाता हूँ रूल, उसके बाद में एग्जांपल में मैं बाकी अदर फंक्शंस भी लूंगा, डोंट वरी। सो मॉड ऑफ एक्स सर अगर मान लो आपको के दे दिया है और मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट सर ये मॉड को कैसे खोलेंगे, ये मॉड का जो सिंबल इसको कैसे हटाएंगे। जैसे कि परसेंटेज दिया होता है सर कई बारी, तो परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए हमें पता है, हमें अब पता है कि परसेंट का सिंबल हटाना है तो अपॉन 100 लेना होता है। बट सर कुछ इसके बारे में लाइट डालिए, है ना, इसके बारे में लाइट डालिए कि अगर हमें परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो जैसे हम अपॉन 100 करते हैं तो मॉड का सिंबल मतलब क्या, दो वर्टिकल लाइन अगर हटाना है तो क्या करना चाहिए गाइस। जब भी मॉड का सिंबल हटाना है तो चेक करना है आपको कि जो मॉड है उसके साथ जो इक्वेशन बन रहा है वो इक्वालिटी के फॉर्म में है या इनइक्वालिटी। अब ये तो इक्वालिटी के फॉर्म में एक, ठीक है, कई बारी ऐसे भी बन सकता है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी इनइक्वालिटी। अभी हाल ही में आपने इनइक्वालिटी टॉपिक देखा है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, बराबर कुछ भी हो सकता है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, या कभी कभी ग्रेटर देन के भी होता है या कभी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा। लेकिन गाइज जो रूल मैं ग्रेटर देन के लिए बोलने वाला हूँ, वही रूल ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी अप्लाई होगा। कहाँ हल्का सा चेंज होगा मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है, इसलिए उसको हम अलग से नहीं देखेंगे। और हाँ, जो रूल मैं लेस देन के लिए बोलने वाला हूँ वही रूल लेस देन इक्वल टू के लिए भी होगा। तो यस, हल्का सा चेंज आगे हम देख लेंगे। तो फिलहाल इन तीनों का देखो कि जब भी मॉड के साथ आपको कोई भी फंक्शन दिया है गाइस, कोई भी इक्वेशन दिया है, तो आपको पहले तो चेक करना है 100%। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, मॉड को खोलना है, मॉड का सिंबल हटाना है, तो चेक करना है कि साथ में इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर लेस देन या लेस देन इक्वल टू है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ सबसे पहले इक्वालिटी। जब भी इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है, आंखें बंद करके एक्स की यहाँ पे वैल्यू पता है क्या आती है, प्लस और माइनस के। गाइस whenever mod of x is equal to k then x has to be plus k or minus k. I repeat, whenever mod of x is equal to k then x has to be plus k or minus k. That's it. मतलब गाइस अगर आपको किसी ने बोल दिया mod of x minus 3 is equal to 5, मैंने अभी आपसे बोला है कि जरूरी नहीं कि मॉड में एक्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखो एग्जांपल मैंने जनरल फॉर्म में ले लिया। सो अगर आपको किसी ने दे दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और मुझे गाइस अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो दिख रहा है आपको मॉड ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मैंने क्या कहा इन दैट केस एक्स की वैल्यू, अब एक्स मतलब नॉट एग्जैक्ट एक्स, एक्स मतलब आप इसको एक्स मत समझो, एक्स मतलब अंदर का जो फंक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अंदर का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस के है। तो गाइज अगर इस वाले को देखो तो इसमें अंदर फंक्शन कौन है कि एक्स, तो इसलिए एक्स की वैल्यू प्लस के और माइनस के। बट इस एग्जाम्पल को देखो तो इसमें अंदर कौन सी वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन है ना, अंदर सिर्फ एक्स नहीं है, एक पूरा एक्सप्रेशन, एक पूरा लीनियर इक्वेशन है एक्स माइनस 3। तो हाँ, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस के और माइनस के। यहाँ पे के कौन है 5, यानी प्लस 5 और माइनस 5। मतलब आप क्या बोल सकते हो, एक्स माइनस 3 कैन बी प्लस 5 और एक्स माइनस 3 कैन बी माइनस 5। और देखो उससे आपको एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएगी, माइनस 3 उधर जाके प्लस हो गया, ये मिल गई एक वैल्यू, एंड अगेन माइनस 3 उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन इधर ऑलरेडी माइनस 5 है प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है माइनस 2। तो गाइज these are the two possible values of x in this example। चमका, मॉड को खोलने का सबसे फर्स्ट रूल, अगर मॉड इक्वालिटी के फॉर्म में है दोस्तों, तो मॉड के अंदर में जो भी, अब इसको एक्स एक्स याद मत रखो, इसको एक्स एक्स मत पढ़ो, इसको एक्स एक्स मत रट्टा मारो। आपको कैसे याद रखना है कि मॉड के अंदर जो भी है उसकी वैल्यू आएगी प्लस के और माइनस के, यानी आरएचएस में जो भी आपको दिया है बिना मॉड की टर्म, उसकी प्लस वैल्यू और उसकी माइनस वैल्यू शुड बी योर
मॉड के अंदर के फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, मॉड के अंदर के फंक्शन की वैल्यू, अगर x रहा तो x, अगर x नहीं है x माइनस थ्री तो x माइनस थ्री, तो उसके मॉड के अंदर के फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, RHS में जो बिना मॉड की कंसेप्ट या वैल्यू दी है उसका प्लस माइनस वर्जन, ठीक है, जैसे इसमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस के, इसमें x माइनस थ्री, मॉड के अंदर कौन है x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव, तो खत्म, एक बार प्लस फाइव ले लो, एक बार माइनस फाइव ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, x की दो वैल्यूज मिल गई 8 एंड माइनस टू। गाइज ये हुई बात इक्वालिटी की। सर अगर ग्रेटर देन है तो क्या, अगर ग्रेटर देन है तो यस, यहाँ पे आपको जब ऑफकोर्स आपको इक्वालिटी में था तो आंसर भी इक्वालिटी के फॉर्म में मिला, अगर ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है तो आंसर भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में मिलेगा। जैसे मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन के है तो हम क्या बोलेंगे, देन एक्स कैन बी ग्रेटर देन के और एक्स कैन बी लेस देन माइनस के। गाइज ये दो चीजें बनती है। इफ व्हेनेवर मॉड ऑफ समथिंग, अगेन इसको एक्स रट्टा मत मारो, हमेशा क्या रखो, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू के, देन दैट समथिंग इज इक्वल टू, देन दैट समथिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस के। उसी तरह व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन के, मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन के है देन, या फिर मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन के है, सॉरी इज ग्रेटर देन के है, इक्वल टू नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया है। सो मॉड ऑफ समथिंग अगर ग्रेटर देन के है देन दैट समथिंग, दैट समथिंग कौन है इस बार एक्स है, कभी कुछ और रहा तो और लेंगे, देंगे एग्जांपल, डोंट वरी, देन दैट समथिंग कैन बी ग्रेटर देन के और दैट समथिंग कैन बी लेस देन माइनस के। एंड गाइज जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हो सकता है यहाँ ग्रेटर देन के जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो खत्म, उसके आंसर में भी, जैसे इसका आंसर हमने अभी ये देखा था, है ना, जब सिर्फ ग्रेटर देन था तो x कैन बी ग्रेटर देन के और x कैन बी लेस देन माइनस के। गाइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता ना तो बस यहाँ इक्वल टू का साइन लग जाता, मतलब मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन दैट समथिंग जो कि x है, दैट समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और दैट समथिंग इज लेस देन इक्वल टू माइनस के। ठीक है, बस ये फर्क होगा, बस ये फर्क होगा गाइज, और कुछ नहीं। अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो सिर्फ ग्रेटर देन, सिर्फ लेस देन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो दोनों जगह इक्वल टू लग जाएगा। दैट्स इट गाइज। एंड अच्छा, इसके एग्जांपल हम देखेंगे अगली स्लाइड में, पहले तीसरा रूल देख लेते हैं, इफ। सो थर्ड रूल गाइज, हमने देख लिया इक्वल टू, हमने देख लिया ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम देखेंगे लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू। अगेन मॉड ऑफ समथिंग अगर लेस देन के है देन दैट समथिंग, इस बार वो समथिंग कौन है, इस बार वो समथिंग है x, देन दैट समथिंग इज लेस देन के एंड दैट समथिंग इज ग्रेटर देन माइनस के, है ना। तो वो मॉड में जो भी गाइज, मॉड में जो भी है वो प्लस माइनस के होता है, इक्वालिटी में मॉड में जो भी है वो k से बड़ा, अगेन k कौन, जो RHS में एक वैल्यू है उससे बड़ा, या फिर जो समथिंग है वो माइनस के से छोटा। एंड गाइज अगर मान लो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन के इस फॉर्म में दिया है, देन दैट समथिंग यानी मॉड में जो भी है वो k के पॉजिटिव वैल्यू से छोटा आएगा और k के निगेटिव वैल्यू से बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब x इज व्हाट, लेस देन के, पॉजिटिव वैल्यू से छोटा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू क्या है k की प्लस के उससे छोटा x है, और जो निगेटिव वैल्यू है k की माइनस के उससे बड़ा x है। चमका गाइस। एंड अगेन फिर से याद दिला दूं, अगर मान लो यहाँ पे लेस देन होता तो यहाँ पर भी लेस देन आया, बराबर, यहाँ पर लेस देन था तो यहाँ पे दोनों सिंबल लिया है, बट अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता गाइस तो इधर भी इक्वल टू लग जाता। ठीक है, बस इतना सा रूल है। तो एक बार मैं वापिस आपको रूल अगले स्लाइड में लिख के देता हूँ, और जैसे हमने इक्वालिटी का एग्जाम्पल लिया ना, वैसे इनइक्वालिटी का भी एक आध एग्जाम्पल लेते और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते। आज इतनी ही कहानी है। मैंने कहा मॉड्यूलस हम दो पार्ट में, हालांकि एक पार्ट में पढ़ा सकता था गाइस, लेकिन आपके लिए बहुत फिर वो खिचड़ी हो जाती थी, इसलिए फर्स्ट पार्ट में उसके प्योर कंसेप्ट और एकदम बेसिक क्वेश्चन, सो दैट आप कंसेप्ट में प्रो बन जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और सेकंड पार्ट में फिर वो क्वेश्चन खासकर डेटा सफिशिएंसी रिलेटेड, मेजर इनइक्वालिटी रिलेटेड, आज भी इनइक्वालिटी थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम, लेकिन मेजर वाले तब देखेंगे सेकंड में। तो गाइज फर्स्ट रूल, और मैंने कहा इसको हमको एक्स नहीं पढ़ना है, इसको हमें क्या पढ़ना है, एनी फंक्शन इज इक्वल टू के है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन दैट फंक्शन, अंदर जो भी फंक्शन है इज इक्वल टू प्लस और माइनस के, फर्स्ट रूल। देन अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन के है तो हम बोलेंगे कि भाई जो एफ ऑफ एक्स है वो के से बड़ा आएगा और जो एफ ऑफ एक्स है वो माइनस के से छोटा आएगा, वो माइनस के से छोटा आएगा। ठीक है, देन थर्ड रूल, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन था, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो हम क्या बोल देंगे, अगेन जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के आएगा, और जो एफ ऑफ एक्स है गाइस वो लेस देन इक्वल टू माइनस के आएगा। अगर ग्रेटर देन है तो दोनों जगह यहाँ ग्रेटर देन लेस देन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू माइनस के।
ठीक है, ये सारे रूल हमने देख लिए, बस एक बार आपको एक सिंगल स्लाइड में सारे रूल दे देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेंगे। नाउ गाइस फोर्थ, अगर मान लो मॉड ऑफ समथिंग, वो समथिंग हम एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, ये अगर इस बार लेस देन के है तो हम क्या बोलेंगे, देन दैट एफ ऑफ एक्स ये पॉजिटिव के से छोटा आएगा एंड निगेटिव के से बड़ा आएगा। एंड दोस्तों लास्ट रूल, अगर वही मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है, देन दैट एफ ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव के एंड ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू निगेटिव के। ठीक है, बस इतने रूल अगर आपको समझ गए, चमक गए गाइज, और उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख गए, जो कि आज हम अभी देखने वाले हैं, तो फिर आपके लिए इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा, बस एक एग्जांपल ले लेते हैं मन घड़त, और फिर एक्चुअल जो एग्जांपल क्वेश्चंस मैंने लाए हैं विद ऑप्शंस वो हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज एक इक्वालिटी का हम ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना, इक्वालिटी देखा आपने कैसे किया था हमने। तो सीधा अगर इक्वालिटी में खोलना है तो ये जो समथिंग है जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, वो एक तो प्लस या -5 आएगा, एक बार +5 लिया सॉल्व किया, एक बार -5 लिया सॉल्व किया। ठीक है, तो गाइज अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो मॉड ऑफ x-3 इज ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, एग्जांपल x-3 इस बार ग्रेटर देन 5 दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, देन x-3 ये ग्रेटर देन 5 होगा, जो समथिंग है वो, और x-3 ये लेस देन -5 होगा, है ना। बड़ा होता है पॉजिटिव वर्जन से x-3 और छोटा होता है निगेटिव वर्जन ऑफ k से, इस बार k कौन है 5। तो हो गया गाइस, अब ये -3 उधर गया, यानी x इज ग्रेटर देन 8 और x अगेन -5 इधर गया इज लेस देन -2। -3 उधर जाके देखो, इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी, आपने ये चीज तो अभी हाल ही में इनइक्वालिटी हुआ है उसमें सीखा होगा कि अगर आप पॉजिटिव उधर लेके जाओगे, जैसे इक्वालिटी में होता है -3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, उसी तरह इनइक्वालिटी में भी होता है, अगर इधर -3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो -3 उधर जाके प्लस हुआ, सो -5 + 3 -2। तो गाइज ये मिला आपको आंसर। तो इस बार आपको आंसर, जैसे कि इक्वालिटी में आपको डायरेक्ट सिंगल इंडिविजुअल आंसर मिल गए थे, है ना, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 8 और -2। लेकिन गाइज ऑफकोर्स अगर इक्वालिटी में है तो आंसर इक्वल फॉर्म में मिले, अगर इनइक्वालिटी में है तो आंसर अनइक्वल यानी इनइक्वालिटी फॉर्म में ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे x, अगर मैं नंबर लाइन सीखे हो ना, अगेन इनइक्वालिटी में नंबर लाइन सीखे हो आप, तो यहाँ पे नंबर लाइन में -2 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, बराबर। नंबर लाइन में हमेशा छोटा लेफ्ट साइड में, बड़ा राइट साइड में। तो क्या बोल रहा है हमारा आंसर कि x जो है वो 8 से बड़ा, यानी ये 8 उसमें कंसिडर नहीं होगा। देखो अगर इक्वल टू होता तो 8 भी कंसिडर होता, लेकिन यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में ही इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ कहीं पर भी इक्वल टू आएगा नहीं, अगर होता तो सब जगह आता। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 8 को हमें कंसिडर नहीं करना है, लेकिन हाँ 8 से बड़ा सब, यानी टिल इन्फिनिटी। एंड गाइज -2 यहाँ पर है, उससे छोटा कहाँ आता है, इधर टिल -इन्फिनिटी। अगेन -2 को कंसिडर नहीं करना है। सो ये बना गाइज इसमें x का रेंज। यहाँ पे आपको x का क्या मिल रहा है, रेंज क्या मिल रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर -2। अगेन ये इनइक्वालिटी में आप सीखे हो गाइज, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सक्लूड करते हैं। अगर मैं यहाँ 1 और 5 लिखूँ और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 and 5 लिखूँ, तो दोनों का मतलब मालूम है आपको, दोनों का डिफरेंस क्या है। इसका मतलब है सिर्फ 1 और 5 के बीच में जो वैल्यूज है वो आएंगी, सिर्फ 1 और 5 के बीच में जो है वो आएंगी, 1 और 5 नहीं, अगर राउंड ब्रैकेट में है तो। और स्क्वायर ब्रैकेट में है तो बीच की तो आएंगी, लेकिन 1 और 5 भी आएंगी, बीच की तो आएंगी लाइक ऊपर जो है, लेकिन 1 और 5 एक्सट्रीम वैल्यूज भी आती है अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड अपने लोकल लैंग्वेज में, है ना, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड होती है, राउंड ब्रैकेट में नहीं होती है। तो गाइज अगर मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें मुझे 8 को कंसीडर नहीं करना है ना, 8 को कंसीडर नहीं करना है, -2 को कंसीडर नहीं करना है, तो एक रेंज तो मेरे लिए कौन सी है, ये वाली, यानी देखो इन्फिनिटी तो कभी काउंट नहीं होती, -इन्फिनिटी कभी काउंट नहीं होती, इसलिए इनके इर्द गिर्द तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही रहेगा, यानी -इन्फिनिटी से लेकर -2। इंक्लूड किया है क्या मैंने -2 को, नहीं किया है ना, इंक्लूड कर रहा होता तो राउंड ब्रैकेट आता, और को यूनियन भी बोलते हैं, है ना, इंक्लूड कर रहा होता तो सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट आता। राउंड है मतलब इंक्लूड नहीं किया, अभी मैंने आपको बताया था, तो राउंड है नॉट इंक्लूडेड गाइज। और को यूनियन भी बोलते हैं इस सिंबल से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी में आपने ऑफकोर्स देखा होगा, लेकिन आगे भी मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसमें अगर ऑप्शन ऐसे रहे इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ठीक है गाइज, ये और या यूनियन, और हाँ दूसरा रेंज कहाँ से है, 8 से लेकर इन्फिनिटी। अगेन गाइज इन्फिनिटी तो काउंट होता ही नहीं, इसलिए राउंड ब्रैकेट, और 8 भी काउंट नहीं हो रहा है, देखो कंपलसरी उससे बड़ा, इसलिए राउंड ब्रैकेट।
तो ये बना गाइज x का रेंज। चमका? क्लियर है? एंड दोस्तों अगर ऐसा होता तो x माइनस 3 इज लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू बोल देता हूँ, चलो लेस देन इक्वल टू। तो अगेन मैंने क्या कहा, जब भी लेस देन इक्वल टू है तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वर्जन से छोटा रहेगा या इक्वल, अगर इस बार इक्वल टू है तो, और निगेटिव वर्जन यानी इस 5 का पॉजिटिव वर्जन और इस 5 का निगेटिव वर्जन से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। तो ये जो मॉड के अंदर वाला फंक्शन है x माइनस 3, ये प्लस 5 से छोटा या इक्वल और माइनस 5 से बड़ा या इक्वल, क्योंकि इस बार इक्वल टू भी है। और गाइज अगेन क्या करते हो आप, माइनस 3 इधर भी जाएगा, माइनस 3 इधर भी जाएगा, तो दोनों साइड में एट अ टाइम अगर दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है एट अ टाइम, तो माइनस 3 दोनों साइड में जाएगा, तो यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x, अगेन उधर भी जाएगा, 5 प्लस 3 8, खत्म, दिस इज योर आंसर। माइनस 3 इधर गया प्लस होकर माइनस 2 बन गया, माइनस 3 उधर गया प्लस होकर 8 बन गया, ये बना आपका रेंज। और गाइज अगर इसी को मैं नंबर लाइन पे ले लूं तो एक जगह है माइनस 2, एक जगह है 8, और आपको चाहिए माइनस 2 और 8 को पकड़कर उनके बीच के सब, है ना, यानी गाइज, और माइनस 2 और 8 भी इस बार काउंट हो रहा है, क्योंकि देखो इस बार इक्वल टू भी है, तो इस बार माइनस 2 भी काउंट हो रहा है। जब भी वो चीज काउंट होती है तो नंबर लाइन में हम उसको सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब वो नहीं इंक्लूड होता है तो हम उसको हॉलो सर्कल, है ना, उसको हम पूरा ऐसा भरते नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा भरा, यहाँ पे मैंने बस डार्क सर्कल नहीं है, एक हॉलो सर्कल है, ओपन सर्कल है, ठीक है। इसका मतलब होता है पिक्टोरियल मीनिंग कि यहाँ पर माइनस 2 और 8 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इंक्लूड है और उनके बीच की सारी वैल्यूज, यानी ये, दिस इज द रेंज गाइज। इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, माइनस 2 इंक्लूड हो रहा है इसलिए इस बार स्क्वायर लूंगा, नहीं हो रहा था राउंड, इस बार हो रहा है तो स्क्वायर, माइनस 2 से लेकर 8। दैट्स इट गाइस, दिस इज योर फाइनल रेंज ऑफ एक्स। खत्म। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन लेते हैं और खत्म करते हैं। देखो अब आपको दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ 4x माइनस 4, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है एट विच एफ ऑफ एक्स इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। गाइज ये एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको बनाना है, मैक्सिमम वैल्यू, तो बताओ x की क्या वैल्यू होनी चाहिए इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में x की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है मैक्सिमम बने। यार आप एक चीज अगर गौर करोगे ना तो यहाँ पे 5 है माइनस सम मॉड है, 5 माइनस सम मॉड है माइनस में, और आपको एक चीज स्टार्टिंग में आज के सेशन की पहली ही लाइन थी कि मॉड का मतलब क्या है, मॉड एक ऐसी चीज है जिसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, याद है कि नहीं, भूले तो नहीं ना। तो ये आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है गाइस, ये एंटायर फंक्शन मॉड में है तो ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, ऊपरा ऊपरी सोचकर लॉजिक से आंसर ला सकते हो, बस कंसेप्ट बताओ, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और आप एक पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर रहे हो 5 में से, गाइस पॉजिटिव वैल्यू जब आप माइनस करोगे 5 में से, पॉजिटिव वैल्यू 5 में से माइनस करोगे तो आपको हमेशा आंसर छोटा 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 ही आएगा। इनफैक्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ कब आएगी, जब ये 0 हो जाए, क्योंकि मॉड एट एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, पॉजिटिव और 0 भी, हाँ, और 0 भी, हाँ। अगेन अगर मॉड ऑफ एक्स है तो ये हमेशा एक तो मतलब x जो है उसका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, या फिर 0 भी आ सकता है अगर x 0 है तो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 ये आपको माइनस 7 मिल जाए, नेवर। मॉड ऑफ x ये आपको माइनस 5 मिल जाए, नेवर। मॉड का आउटपुट निगेटिव आएगा ही नहीं। मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना, अगर मॉड के अंदर में x है तो गाइज x कैन बी प्लस x प्लस 5 और माइनस 5। मॉड के अंदर में अगर x है तो x कैन बी प्लस 5 और माइनस 5, कुछ भी हो सकता है x, समझा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूरे मॉड का आंसर गाइज, ये पूरे मॉड का आंसर जो आपको इक्वल टू माइनस 5 दे रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पूरे मॉड का आंसर, अगेन मॉड के अंदर जो है x माइनस 3 ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है इसका आंसर, माइनस हो सकता है 7, ठीक है। x माइनस 3 जो है सिर्फ x माइनस 3 बिना मॉड के वो प्लस 7 भी हो सकता है, माइनस 7 भी हो सकता है, लेकिन ये एंटायर मॉड के साथ जो आंसर आपको उसने माइनस 7 दिया है गाइज, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यस, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। हाँ, एट एक्सट्रीम केस गाइज, एट एक्सट्रीम केस ऐसा हो सकता है, x माइनस 3 कैन बी, मॉड ऑफ x माइनस 3 कैन बी 0, यस इट इज पॉसिबल। mod of x minus 3 can be plus 7, yes it is possible. Mod of x minus 3 can be 4, yes it is possible. Mod of x minus 5 can be 0, yes it is possible.
आउटपुट किसी भी एंटायर मॉड का आउटपुट 0 या पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, बट मॉड ऑफ x माइनस 5 इज -8 नेवर पॉसिबल। आंखें बंद करके इसको फॉल्स बोल देना, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। एंटायर मॉड का आंसर निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो गाइज मुझे बताओ, ये पूरा पॉजिटिव और जब 5 में से आप पॉजिटिव माइनस करोगे तो आपको हर बारी, गाइज 5 में से पॉजिटिव माइनस करोगे तो हर बारी आपका आंसर छोटा 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 आएगा। लेकिन उसने बोला है फंक्शन को मैक्सिमम करना है, तो अगर फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो वो फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? एट एक्सट्रीम केस ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए और खत्म गाइज। अब आप आंखों से, बिना पेन और पेपर के आंखों से बता दो कि ये 0 कब होगा। 4x माइनस 4 है जो मॉड में है ना, ये 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 1 हो जाए। क्योंकि अगर x 1 हो जाएगा तो 4 इंटू 1, अगर मैं x यहाँ पे 1 ले लूँ तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 एंड 4 माइनस 4 0, और 0 का मॉड भी 0 होता है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस 0 एंड यस 5 माइनस 0 इज 5। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू f of x कैन हैव। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू गिवन f of x कैन हैव। और वो कब मिली? जब ये मॉड 0 हुआ, क्योंकि उसके अलावा तो पॉजिटिव ही होगा। और जब 5 में से आप पॉजिटिव हटाओगे, 5 में से पॉजिटिव हटाओगे, देखो 5 में से 2 माइनस करो 3 मिला, 4 माइनस करो 1 मिला, 6 माइनस करो कितना मिला? 5 में से अगर 6 माइनस करोगे आप -1 मिला। यानी आपका आंसर निगेटिव निगेटिव मतलब छोटा 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 होते जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी है गाइज कि इसको 0 कर दो, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उससे आपका आंसर छोटा होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अगर आंसर चाहिए पूरे f of x का तो ये 0 कर दो, कॉमन सेंस। और ये 0 जब करोगे तो आपको पहले ये चेक करना है, x की वैल्यू पूछी ना, तो ये 0 कौन से x पे होगा? x इज इक्वल टू 1 पे, मैंने बताया। तब जाके 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और जब 5 माइनस 0 5, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव हो रही है एट x इज इक्वल टू 1। चमका गाइज। सो ये पेन पेपर का कम और लॉजिक का सोचने का क्वेश्चन ज्यादा था। पहले तो देखो स्टूडेंट को जब ऐसा कुछ दिख जाता है, अरे बाप रे सर f of x दिखाओ, डरावना, ठीक है। उसके बाद ये देखो सर मॉड वॉड क्या दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखो अंदर से कितना खोखला है कि आपको पेन और पेपर भी नहीं लेना पड़ रहा है ना, कि ये फंक्शन में आपको x निकालना है जिससे f of x मैक्सिमम बन जाए। आप क्या नेचर देख रहे हो? आप देख रहे हो कि सर f of x में 5 तो खैर आउट ऑफ मॉड है, लेकिन उसके आगे माइनस है और फिर मॉड है। और हमें पता है कि मॉड का आउटपुट एक तो पॉजिटिव होता है और 0 होता है। अगर मैं 5 में से कोई भी पॉजिटिव माइनस करते जाऊँ तो आंसर छोटा छोटा आएगा, लेकिन क्वेश्चन को मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम लाने के लिए एट एक्सट्रीम केस में उसको 0 कर दूंगा। और इसको 0 में किस पे कर सकता हूँ? एट x इज इक्वल टू 1। जब मैं x इज इक्वल टू लूंगा 1 तो वो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो f of x आपको मिल जाएगा 5 माइनस 0 5। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कहाँ मिल रही है? x इज इक्वल टू 1 पे। खत्म गाइस, फिनिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मॉड ऑफ r माइनस 6 आपको 11 दे दिया है एंड मॉड ऑफ 2q माइनस 12 आपको 8 दे दिया है और पूछा है फाइंड मिनिमम पॉसिबल। इस बार मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है q बाय r की। खत्म गाइज। अब मुझे बताओ इसको हमने सॉल्व करना सीखा है। इक्वालिटी का पहला ही रूल गाइज, इक्वालिटी का पहला रूल क्या था कि सर जब भी इक्वालिटी में होता है तो मॉड के अंदर में जो मैंने क्या बोला है, मॉड ऑफ जो भी है, मॉड ऑफ जो भी फंक्शन है दैट फंक्शन कैन बी प्लस 11 और माइनस 11। मतलब मैं बोल सकता हूँ r माइनस 6 एक तो प्लस 11 होगा या r माइनस 6 एक तो माइनस 11 होगा। तो r हमें कितना मिला 17 इससे, और r हमें कितना मिला -5 इससे, बराबर। ये तो ही बात r की। सेम गाइज ये भी इक्वालिटी में, इस बार देखो इनइक्वालिटी नहीं है पूरी तरह, यहाँ पर भी इक्वालिटी यहाँ पर भी। फिर से हम वही रूल बोलेंगे कि मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन है इक्वालिटी में हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी प्लस और माइनस k। और इस बार k कौन दिया है? 8। जैसे फर्स्ट में 11 था, इस बार सेकंड में क्या है? 8। ठीक है। तो गाइज अगेन हम बोलेंगे 2q माइनस 12 कैन बी प्लस 8 और 2q माइनस 12 कैन बी माइनस 8। हो गया। सो अब मुझे बताओ ये 20 हो गया, -12 उधर जाके q आपको मिला 10 एंड अगेन -12 उधर जाके -8 प्लस 12 4 हो गया और q आपको मिला 2। खत्म गाइज। ये पॉसिबल वैल्यूज है आपके पास r की और ये पॉसिबल वैल्यूज है q की। क्वेश्चन ने q बाय r पूछा है वो भी मिनिमम। गाइज अगर आपको q बाय r पूछा है वो भी मिनिमम, तो यार सबसे बेस्ट तो क्या है, आपके पास r की एक निगेटिव वैल्यू अवेलेबल है और निगेटिव वैल्यू तो आपके ओवरऑल आंसर को छोटा कर देगी ना। मुझे बताओ अगर r आप पॉजिटिव लो, जस्ट इमेजिन r अगर आप 17 लो, r एक तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 17 या -5। चलो -5 तो लॉजिकली बिल्कुल सही है क्योंकि मिनिमम पूछा है। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो माइनस को मैं दूर से ही
जा बोलता, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा है, बट मिनिमम पूछा है तो यार माइनस ले लो ना, क्योंकि माइनस निगेटिव साइन तो आपके वैल्यू को और छोटा करती है। अगर आप मान लो आर पॉजिटिव भी लेते, क्यू बाय आर में अगर आर आप पॉजिटिव भी लेते तो क्यू एक तो 10 ले लेते या फिर क्यू एक तो 2 ले लेते, बराबर। यानी आपका एक पॉसिबल आंसर ये मिलता या फिर एक पॉसिबल आंसर ये मिलता। अगर आप आर 17 लेते, पॉजिटिव लेते, तो एक तो 10/17 या फिर 2/17, दोनों पॉजिटिव मिल रहा है। बट गाइज अगर उसने मिनिमम पूछी है तो क्या पॉजिटिव से छोटी निगेटिव नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। पॉजिटिव से छोटा निगेटिव होता है ना, तो बच्चा बच्चा जानता है पॉजिटिव अगर आप +5 लिखो और आप -5 लिखो, मिनिमम कौन है? -5। आप 7 लिखो, -7 लिखो, मिनिमम कौन है? -7। तो खत्म गाइज। पॉजिटिव जब मिल रही है यहाँ पे 17 से और मिनिमम पूछा है और मिनिमम में हमारे पास निगेटिव का भी स्कोप है, आर को मैं 17 ना लेते हुए -5 ले लूँ तो मिनिमम मिल जाएगा। तो देख लो गाइस, अगर आर -5 है तो क्यू क्या हो सकता है? एक तो 10/-5 यानी हमें आंसर क्या मिलेगा? -2, या फिर क्यू क्या हो सकता है? 2/-5। आर तो मैंने फिक्स कर दिया -5, आर तो फिक्स कर दिया, छोटा लेना था -5 ले लिया, तो 2/-5। यार 2/-5 कितना होगा? अगर मैं इसको डेसिमल में भी ले लूँ तो -0.4। और आप ही बोलो कि छोटा कौन है, आप ही बोलो छोटा कौन है। अगर निगेटिव मिनिमम पूछा है आपको गाइज, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम कौन होता है? अगर मिनिमम आपके पास दो वैल्यूज है, एक है -5 एक है -7, तो सबसे छोटा कौन होगा? जो माइनस में बड़ा होता है। याद है ना आपको नंबर लाइन? अगर मैं देखूँ ये 0 है, यहाँ पॉजिटिव होता है 1 2 3, इधर जैसे आओगे बड़ा बड़ा मिलेगा। छोटा अगर निगेटिव में सही गाइज, निगेटिव एक्सिस पे जितना इधर जाओगे आपको और छोटा 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 मिलेगा। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, है ना। यानी माइनस में जितना नंबर बड़ा है वो सबसे छोटा होता है ओवरऑल। -5 -7, ज़्यादा छोटा कौन है? -7। भले ही 7 अगर देखो आप, 7 और 5 देखो तो 7 बड़ा होता है 5 से। जब पॉजिटिव है तो 7 बड़ा है 5 से, लेकिन -7 -5 में -7 छोटा हो जाता है। तो गाइज उसी तरह -2 और -0.4, माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर उतनी वो छोटी वैल्यू। सो -2 इज द आंसर गाइज। देखो ऑप्शन में जानबूझकर सब दिया है, 10/17 भी दिया है, ठीक है, देन 2/17 भी दिया है, -2/5 भी दिया है, सब दिया उसने, जितनी पॉसिबल आंसर थी सब दिया है, लेकिन साथ में मिनिमम भी बोल दिया ना। तो यहाँ तो आपको दिमाग लगाना है कि दो पॉजिटिव है दो निगेटिव है, तो मिनिमम तो हमेशा निगेटिव आएगा, तो ये दो तो पहले ही गए। और मिनिमम में भी या दो जो निगेटिव आ रहे हैं, है ना, निगेटिव में भी जो दो आ रहे हैं वैल्यूज, उसमें भी सबसे मिनिमम सबसे छोटा वो होगा जो सबसे माइनस के साथ बड़ा नंबर है। तो माइनस के साथ बड़ा है, एक जगह 2 एक जगह 0.4, तो बड़ा है 2 यानी -2। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ गाइज, आई नो मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता है सर क्या बता रहे हो, ये तो स्कूल की बात है। बट गाइज बिलीव मी, अब इतने साल का एक्सपीरियंस से बाल सफ़ेद हुए तो हमें पता है कि स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर भी दिक्कत होती है। सर आपने -2 क्यों लिया? सर ये -0.4 आएगा ना छोटा, नहीं आएगा। वही मैंने समझाया, जब माइनस साइन लग जाती है तो वो नंबर जो बड़ा होता है उसके साथ अगर माइनस साइन लगी है तो वो सबसे छोटा बन जाता है। जब तक 7 और 5 थे 7 बड़ा था, है ना, 7 और 5 में, लेकिन जैसे दोनों को माइनस साइन लगी तो -7 सबसे छोटा बन गया। 7 बड़ा था पॉजिटिव में 5 से, लेकिन जैसे माइनस साइन लगी -7 छोटा हो गया -5 से, ठीक है। तो यस गाइज, बाकी ऑप्शन में सब दिए थे, लेकिन थिंग वही थी कि मिनिमम चाहिए तो निगेटिव लो, और निगेटिव में भी जो सबसे छोटा है वो -2 था। कम ऑन गाइज अगेन। अब हाँ, ये चीज़ अगेन आप बोलोगे सॉरी तो टफ हो गया, दो मॉड आ गए। गाइज कोई टेंशन नहीं, देखो सबसे पहले तो मेन मॉड ये है, मेन मॉड ये है, ये वाला बाहर का, ठीक है। अरे 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 वेट, हाँ मेन मॉड ये है गाइज आपका जो बाहर का है, ठीक है। तो गाइज उसमें और एक छोटा सा मॉड, ये छोटा सा मॉड किसको है? एक्स को। फिर ये -3 उस छोटे से मॉड के बाहर है, छोटे से मॉड के बाहर है बट मेन मॉड में है, और इक्वल टू 10 दिया है। गाइज देखो जब भी ब्रैकेट में ब्रैकेट, ब्रैकेट में ब्रैकेट, ब्रैकेट में ब्रैकेट होते हैं, आप सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर धीरे धीरे बाहर निकलते हो, ये ब्रैकेट में करते हो आप, बराबर, ये ब्रैकेट में करते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गाइज आप सबसे पहले बाहर का मॉड हटाओगे, और मॉड को हटाना है तो हमने 3 रूल सीखे हैं। 2 रूल जो है वो तो इनइक्वालिटी के, लेस देन का, ग्रेटर देन का, वो 2 रूल छोड़ो, क्योंकि इस बार हमारे पास इस बार भी क्या है? इक्वालिटी। हमारे पास इस बार भी इक्वालिटी है। तो गाइज जब भी आपको मॉड में ये दिया है तो आप क्या बोलोगे? मॉड में जो भी फंक्शन है,
मॉड में जो भी फंक्शन है, मॉड में कौन दिख रहा है आपको, मॉड x माइनस 3, है ना, मॉड x माइनस 3, ये मॉड में बोल रहा हूँ मैं। सबसे बाहर के मॉड को पहले खोलो, सबसे बाहर के मॉड को अगर खोलना है तो हमने क्या सीखा है, उसके अंदर जो भी फंक्शन है, तो उसके अंदर है ये फंक्शन जो मैंने सर्कल किया है, वो क्या होता है, एक तो प्लस के और माइनस के। इक्वालिटी में क्या होता है, एक तो प्लस के और माइनस के कौन इस बार 10। गाइज इसका मतलब हम बोलेंगे मॉड ऑफ x माइनस 3 कैन बी 10, ठीक है, और मॉड ऑफ x माइनस 3 कैन बी माइनस 10, है ना, एक बार प्लस 10 इधर दे दिया, एक बार माइनस 10 उधर। गाइज मतलब मॉड ऑफ x क्या हुआ 13, यहाँ पे मॉड ऑफ x क्या होगा गाइज, माइनस 3 उधर गया माइनस 7। मुझे बताओ दोस्तों, क्या इसको आप पहली फुर्सत में कैंसिल नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि सर ये मॉड की मेन डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा है। मॉड की मेन डेफिनेशन क्या है कि मॉड का कोई भी आंसर निगेटिव हो नहीं सकता। मॉड के अंदर भले ही जो भी वैल्यूज अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मॉड के अंदर x है वो प्लस माइनस हो सकता है, वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एंटायर मॉड का आंसर ये निगेटिव नेवर, कभी नहीं। तो आप ये वाले चीज को तो वही हटा दो, समझा गाइस। बाहर के मॉड को हटाने के लिए जो अंदर का फंक्शन है, इट कैन बी प्लस और माइनस 10, यानी कि तो एक बार प्लस 10 एक बार माइनस 10, अब माइनस 3 दोनों साइड में शिफ्ट किया तो ये तो अभी भी क्या बन गया, मॉड x इज इक्वल टू माइनस 7। भाई एंटायर मॉड का वैल्यू निगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये कैंसल। अब गाइस हमें ये मिला मॉड x इज इक्वल टू 13, हाँ ये पॉसिबल है। इसको फिर से खोलो, इसको वैसे अब कौन से मॉड को खोलो, इस मॉड को। तो गाइस इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो वैल्यू है, इसके अंदर जो फंक्शन है इस मॉड के, कौन है x, इट कैन बी प्लस और माइनस k, इस बार k कौन है 13। तो इस मॉड के अंदर, अब इस मॉड को खोलना है तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है ये प्लस माइनस 13, सो मतलब x कैन बी प्लस 13 और x कैन बी माइनस 13। मैंने कहा ना सिर्फ x निगेटिव आ सकता है, सिर्फ x निगेटिव आ सकता है, सिर्फ x माइनस 3 निगेटिव आ सकता है, लेकिन मॉड के साथ x निगेटिव नॉट पॉसिबल, मॉड के साथ x माइनस 3 निगेटिव नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मॉड के साथ x निगेटिव आया था, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे x, अगर मॉड x पॉजिटिव है तो x कैन बी प्लस 13 और माइनस 13, तो ये आपका आंसर रहा गाइस, ये आपका आंसर रहा। इसलिए मैंने कहा गाइस सेकंड सेशन में आने से पहले, या सेकंड सेशन जो है मॉड्यूलस का वो देखने से पहले पहले सेशन को एक बार पूरा रिवाइज करना। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं खुद के दम पे एक बार करना, सारे कंसेप्ट को लगे तो 1.5 के स्पीड में एक बार फिर से देख लेना, फिर सेकंड करना, ठीक है। इसलिए फर्स्ट में एकदम बेसिक चीजें रखिए, एकदम रूल ओरिएंटेड। चलो वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और इस बार दिया है ये देखो मॉड ऑफ x प्लस 3, बहुत बढ़िया, माइनस 7, ये माइनस 7 मॉड के बाहर है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर दूंगा उधर, मॉड ऑफ x प्लस 3 बराबर, ये माइनस 7 उधर गया प्लस हो जाएगा, इनइक्वालिटी सीखा है आपने अभी, है ना, तो माइनस 7 उधर गया प्लस हो गया। गाइज अब मुझे बताओ फिर से क्या दिख रहा है, इस बार आपको मॉड को खोलना है, लेकिन इस बार जो एक्सप्रेशन बना है वो इनइक्वालिटी का बना है, और इनइक्वालिटी में दो बातें आती है, एक तो ग्रेटर देन वाला उसका रूल अलग है, लेस देन उसका रूल अलग है, इस बार लेस देन है। और अगर लेस देन है तो हमने क्या सीखा था कि मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन है, कौन है x प्लस 3, मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन है वो छोटा होगा इसके k के पॉजिटिव वर्जन से और बड़ा होगा k के निगेटिव वर्जन से। इस बार k कौन है 12, तो k है 12, उसके पॉजिटिव से ये मॉड के अंदर का फंक्शन छोटा दिख रहा है आपको, और इसके ही निगेटिव से ये मॉड के अंदर का फंक्शन बड़ा दिख रहा है। खत्म गाइज, अब इसको एट अ टाइम सॉल्व करो। ये प्लस 3 इधर जाके भी माइनस होगा, इधर जाके भी माइनस, तो गाइज ये प्लस 3 इधर आया, कितना हो गया, प्लस 3 इधर आके माइनस हो गया, सो माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15, एंड प्लस 3 उधर जाके माइनस हुआ 9, यानी x आपको कितना मिला गाइज, x आपको अगर मैं नंबर लाइन पे लिखूं तो अगर ये है माइनस 15, ये है 9, तो इतना मिला, है ना। और एक्सक्लूडिंग माइनस 15 एंड 9, एक्सक्लूडिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में भी इक्वल टू नहीं था, तो ये मिला गाइज। लेकिन 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 क्वेश्चन ने इस बार आपको रेंज नहीं पूछा, अगर रेंज पूछा होता तो मैं क्या बोल रहा होता, अगर रेंज पूछा होता तो मैं बोल रहा होता माइनस 15 से लेकर 9 तक, है ना, माइनस 15 से लेकर 9 तक, वो भी किसमें, राउंड ब्रैकेट में, ओपन एंडेड ब्रैकेट में, जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी, ये आता। लेकिन उसने आपको पूछा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो गाइज माइनस 15 से लेकर अगर मैं 9 को नंबर लाइन पे सिर्फ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर
सिर्फ इंटीग्रल बोला है उसने। तो अगर मैं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लिखूं तो देखो माइनस माइनस माइनस, फिर एक जगह जीरो आएगा, फिर 1 2 3 ऐसे करते करते 9। लेकिन उसमें भी सिर्फ इंटीग्रल नहीं है, पॉजिटिव इंटीग्रल है। तो जैसे उसने पॉजिटिव बोला गाइज, ये -1 तक तो सब कैंसिल। क्या जीरो कंसीडर होगा? नहीं। स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ करते हैं। स्टूडेंट पॉजिटिव में जीरो को भी कंसीडर कर लेते गाइस, वो भी कैंसिल। यानी कि -15 -14 -13 ऐसे करते करते -1, ये सब क्या हुए? निगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव में क्या जीरो आता है? नहीं। जीरो इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। जीरो निगेटिव भी नहीं आता, जीरो पॉजिटिव भी नहीं आता, न्यूट्रल वैल्यू है। ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू। तो पॉजिटिव अगर पूछा है, एक तो पहली बात इंटीग्रल पूछा है तो डेसिमल का तो कोई सवाल ही नहीं। हालांकि इनके बीच में 8.5 भी आता है, 2.5 भी आता है, -1.5 भी आता है, -1.3 भी आता है, बट निगेटिव तो लेना ही नहीं है, सॉरी इंटीग्रल लेना है सिर्फ, डेसिमल तो लेना ही नहीं है। तो इंटीग्रल में ये सब है, -15 से लेकर 9 सिर्फ राउंड फिगर इंटीजर, बट उसमें भी पॉजिटिव बोला है। तो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगा गाइज। ये बहुत कम, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट उसमें फंस जाते, जीरो को भी काउंट कर लेते। तो याद रहे, सिर्फ निगेटिव बोला तो -1 तक आएगा। अगर सिर्फ निगेटिव बोला होता गाइस तो कहाँ तक आता था? -1 तक, है ना। सिर्फ पॉजिटिव बोला है तो कहाँ तक आएगा? 9 तक। जीरो क्या है? नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो गाइस 1 से लेकर 9, अच्छा 1 से लेकर 9, यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दिस है। चलो नन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस पे टिक कर दो। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 आप ही काउंट कर लो कितने हुए गाइस। 1 से लेकर 9, 9 टोटल। सो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? ऐसे कितने पॉजिटिव सॉल्यूशन है x के? तो गाइस x के ऐसे पॉजिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ कोर्स किसके निकालना था आपको? x के। तो x की रेंज तो हमें मिल गई। रेंज में तो सब पॉजिटिव निगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन सब आते हैं, लेकिन उसने इंटीग्रल बोला यानी डेसिमल नहीं, और सिर्फ पॉजिटिव बोला है तो 1 से लेकर 9, और 9 ऑप्शन में है नहीं, बट नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस पे टिक कर दो। चमका? चलो बहुत बढ़िया। और अगर चमका है गाइस तो ये क्वेश्चन करो। अब ये भी डिक्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है, हल्की सी वैल्यू बदल गई है, लेस देन ही है, और लेकिन इस बार फाइनल जो चीज पूछी है, अगेन इंटीग्रल तो बोला ही है, लेकिन इस बार नॉन पॉजिटिव बोला है। गाइस मुझे बताओ, इंटीजर में अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन आता है? एक तो निगेटिव आता है, एक तो पॉजिटिव आता है, या फिर जीरो आता है। मैंने बोला ना, जीरो को हमेशा निगेटिव में भी कंसिडर नहीं करना है, पॉजिटिव में भी नहीं, न्यूट्रल है, इसलिए उसको अलग से कंसिडर करो। तो इंटीग्रल में ये 3 चीजें आती है, लेकिन उसने नॉन पॉजिटिव बोला है। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या गाइस? पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, है ना। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं चाहिए। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो इसमें कौन कौन काउंट होगा? इसमें निगेटिव भी काउंट होगा और जीरो भी काउंट होगा। पिछले एग्जांपल और ये एग्जांपल में यही फर्क है गाइस, इधर उसने सिर्फ पॉजिटिव बोला था तो सिर्फ पॉजिटिव काउंट हुआ था। इस बार लेकिन उसने नॉन पॉजिटिव बोला है, यानी पॉजिटिव छोड़कर। और इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव नहीं चाहिए, बस उसका पंगा सिर्फ पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव को अगर मैं छोड़ भी दूं तो निगेटिव भी काउंट होगा और जीरो भी काउंट होगा। तो गाइस खत्म। बाकी करने का तरीका सेम, जब भी लेस देन है, सबसे पहले तो एक काम कर लो, ये -8 उधर गया, प्लस हो गया 14। अब इसको खोलने का तरीका क्या है? x + 4 लेस देन में हमेशा जो पॉजिटिव वर्जन है उससे छोटा, और जो उसका निगेटिव वर्जन है उससे बड़ा। फिर अगेन +4 इधर जाके माइनस, इधर जाके माइनस, तो -14 - 4 -18 हो जाएगा, एंड 14 - 4 10 हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं नंबर लाइन पे इसको लिख लूँ तो अगर मुझे इसका रेंज निकालना है तो रेंज के अगेन गाइज यहाँ पे इक्वल टू कहीं भी है नहीं, यानी एक्सट्रीम लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। -18 से लेकर 10 तक बराबर। नंबर लाइन में यहाँ पे मान लो -18 है और यहाँ पे 10 है। पहली बात तो -18 और 10 इंक्लूड हो रही है नहीं, सिर्फ लेस देन है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है। हाँ, लेकिन इनके बीच का सब। बट गाइज अगर उसने आपको सिर्फ इंटीग्रल बोला है तो रेंज का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो डेसिमल भी आता है। अब इंटीजर में अगेन मैंने जैसे कहा निगेटिव भी आएगा, -18 से लेकर, निगेटिव में कौन कौन आएगा? -18 से लेकर -1 तक, देन जीरो भी आएगा, एंड पॉजिटिव में 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक। लेकिन गाइज उसने नॉन पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव तो छोड़ दो ना। फिर बचा क्या? अगर पॉजिटिव को छोड़ दिया तो मैंने कहा बचा क्या? निगेटिव एंड जीरो। तो -18 से लेकर -1 कितने सॉल्यूशन हुए? -18 से लेकर -1 18 सॉल्यूशन हुए, और जीरो भी लेना है तो ये एक सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशंस आर 19। देखो ऑप्शन में 18 भी है, बट गलती से इस पर टिक मत कर देना। स्टूडेंट सोचते हैं कि सर उसने नॉन पॉजिटिव बोले मतलब सिर्फ निगेटिव, नहीं। समझे स्टूडेंट का? कहाँ पे आप में से कोई तो होगा
तो समझ जाना इस बात को कि ये बात आपके लिए ही है कि अगर उसने नॉन पॉजिटिव बोला है तो इट डजंट मीन कि सिर्फ निगेटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव छोड़कर, पॉजिटिव छोड़कर, फिर पॉजिटिव छोड़कर क्या क्या बचा, निगेटिव तो बचा ही। जो आपने 18 काउंट कर लिया, -18 से लेकर -1 कितने सॉल्यूशन हुए, 18, 18 एंड 0 भी तो बचता है, पॉजिटिव छोड़कर 0 भी बचता है। तो इसलिए ये 18 सॉल्यूशन और ये एक 19 सॉल्यूशंस। चमका गाइस? तो बस ये बातें आपको याद रखना और कुछ नहीं, क्योंकि इंटीग्रल में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। एंड गाइस आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि अगेन डबल मॉड में है, बट टेंशन नहीं लेना है। डबल मॉड में तो अब इससे कैसे निपटना है आपने सीख लिया, लेकिन इस बार आपको रेंज पूछा है। इस बार आपको सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, रेंज पूछा है। और रेंज को हमेशा इस सिंबल से, जब मल्टीपल पॉसिबल रेंज आती है तो हम यूनियन से सेपरेट करते हैं। ये आपने इनइक्वालिटी में भी देखा है, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे गाइस। देख लो सबसे पहले मॉड। अब मॉड के अंदर ये एक बड़ा सा मॉड है, इसके अंदर ये, अब इसके अंदर देखो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3, ये और एक मॉड है -4 एंड इज ग्रेटर देन, इस बार ग्रेटर देन दिया है। तो चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, जो बाहर का मॉड है उसको सॉल्व करते हैं। और अगर ग्रेटर देन में मॉड आता है तो हमने क्या सीखा है कि भाई इस मतलब कौन सा, जो बाहर का मॉड है इसके अंदर जो भी फंक्शन है, देखो इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, x माइनस 3 -4, मॉड ऑफ x माइनस 3 -4 सेपरेट है ना, ये पूरा फंक्शन इस मॉड के अंदर, ये ग्रेटर देन आएगा +3 से, और ये मॉड ऑफ x माइनस 3 -4 ये लेस देन आएगा -3 से। याद है ना गाइस, ये ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है। तो जब ग्रेटर देन होता है तो हमने क्या सीखा था, मॉड के अंदर जिस भी मॉड को हम खोल रहे हैं, इस मॉड के अंदर जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन आएगा +k से, और वो लेस देन आएगा -k से। तो इस बार k कौन है, 3, तो ग्रेटर देन +3 लेस देन -3। गाइस अगेन -4 इधर गया तो मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या बन गया, -4 इधर जाके प्लस हो गया, और अगेन मॉड ऑफ x माइनस 3 -4 उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन -3 + 4 1, -3 + 4 1। गाइज अगेन अब ये फिर से एक मॉड, ये भी फिर से एक मॉड, खोलो दोनों को, है ना, दोनों को खोलो। सो गाइज ग्रेटर देन में फिर से कैसे खुलेंगे, अभी जैसे खोला कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन होगा +7 से, और मॉड के अंदर जो फंक्शन है ये लेस देन होगा -7 से, बराबर। तो इसको तो हमने ऐसे खोल दिया, मॉड के अंदर है x माइनस 3, ये +k से यानी 7 से बड़ा, और -k यानी -7 से छोटा, ठीक है। और ये तो और भी है, और गाइस इस बार लेस है, देखो इस बार लेस आया था, तो इस बार लेस है क्योंकि हमने जब इसको खोला एक ग्रेटर आएगा एक लेस आएगा, तो ग्रेटर के फिर से हमने 2 वर्जन निकाल लिए। और लेस का क्या होता है, फिर से मॉड के अंदर जो फंक्शन है, इसको तो अभी हमने 2 बार देख लिया, तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो छोटा होता है +k से, और वो बड़ा होता है -k से, और इस बार k कौन है, 1, इसमें k कौन है, 1। फिनिश गाइस, तो ये एक है, ये एक है, और ये एक है। सॉल्व करो, अब आपके लिए सारे मॉड खुल गए, बस -3 इधर गया प्लस हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन 10। नाउ -3 इधर गया, -7 + 3, -7 देखो, और -3 उधर जाके प्लस हो गया, -7 + 3 कितना हो गया, -4। जो सिंबल है एज इट इज चमका गाइस। मैं एक बार आखिरी में वापस रिपीट कर दूंगा, जिनकी लिंक लगी पहले देख लो। सो -3 उधर गया, -7 + 3 हो जाएगा, -4 हुआ, और जो सिंबल है एज इट इज लेस देन। गाइस अगेन ये -3 इधर भी आके प्लस होगा, इधर भी आके प्लस होगा, सो -1 और +3 2, यहाँ बचा x, और -3 उधर जाके प्लस हुआ, 1 + 3 4, ये बना अगली रेंज। गाइस खत्म। अगर आप ठीक से देखो, मैं इसको अगर नंबर लाइन पे लिखूं तो क्या हो रहा है, देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -4 है, 10 है, 2 है और 4 है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे छोटा -4, फिर 2, फिर 4, फिर 10। अगेन गाइस कहीं पर भी इक्वल टू है नहीं, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में ही इक्वल टू नहीं है तो आपको मालूम है फिर कहीं पर भी इक्वल टू नहीं आएगा, यानी ये सारी वैल्यूज हमें एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड यानी क्या, नंबर लाइन पे हॉलो सर्कल। नाउ गाइस एक बोल रहा है 10 से बड़ा यानी ये सब, एक बोल रहा है -4 से छोटा यानी ये सब, एक बोल रहा है 2 और 4 के बीच में यानी ये सब। यानी गाइस आपका रेंज क्या क्या बना है, जो येलो लाइन है वो आपकी रेंज है, और अगेन ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है -4, 2, 4, 10 ये सब एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ पे -∞, मैं पहले तो ये रेंज बता रहा हूँ, ये कहाँ तक है, -∞ से लेकर -4, लेकिन राउंड ब्रैकेट गाइज, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि -∞ +∞ तो काउंट होता ही नहीं है, -4 को भी काउंट नहीं करना है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। यूनियन, अगला रेंज देखो, अगला येलो कहाँ से है, 2 से लेकर 4,
अगेन किसमें, राउंड ब्रैकेट, यूनियन, अगला रेंज, अगला येलो कहाँ पर है, 10 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, खत्म गाइस। और सारे राउंड, माइनस इन्फिनिटी -4, देखो कहाँ दिख रहा है, देन 2 to 4 राउंड में, एंड 10 to इन्फिनिटी राउंड में। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर गाइज। ये भी लगभग वही है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर, ऑप्शन ए और बी बहुत क्लोज है। मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का दूर दूर तक यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं आना था, क्योंकि हर जगह स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल टू कहीं नहीं। और जब इक्वल टू होता है उसी का मतलब होता है कि हम एक्सट्रीम लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तब हम एक्सट्रीम लिमिट को इंक्लूड करते हैं और तब हम ये ब्रैकेट लेते हैं। लेकिन इस बार गाइज आपको दिख रहा है कहीं पर भी एक्सट्रीम लिमिट को इंक्लूड करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि सब जगह स्ट्रिक्टली लेस या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट आएगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन कटा। ये तो पूरी तरह कटा, यहाँ तो इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 वगैरह वगैरह है ना, इन्फिनिटी से लेकर 2, ये सारी बातें हैं। नन ऑफ दिस तो तब होता जब सब कट जाते हैं। लेकिन गाइज ऑप्शन ए एग्जैक्ट जो हमारा आया एग्जैक्ट है, सारा राउंड ब्रैकेट के साथ, सेम रेंज के साथ। सो दिस इज योर आंसर। सो दैट्स ऑल गाइज। एक बार मैं चाहे तो रिपीट कर देता हूँ, ऊपरा ऊपरी देख लो, हालांकि आप अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, बट फिर भी देख लो। तो सबसे पहले मॉड में मॉड, और इसको कैसे खोलना है हम देखते हैं। ओरिजिनल साइन है आपका ग्रेटर देन, फिर गाइज सबसे ये मॉड, बाहर के मॉड को खोलना है तो उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो, अगर ग्रेटर देन को खोलना है तो क्या होता है, उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो 3 से बड़ा, और उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो -3 से छोटा। चलो बहुत बढ़िया, फिर -4 इधर जाके प्लस हो गया, -4 इधर जाके प्लस हो गया। नाउ गाइस अब ये मॉड को खोलना है, अगेन ग्रेटर देन है, तो ये मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है वो 7 से बड़ा, और ये मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है -7 से छोटा, ये हुआ उसका ओपन। इस मॉड को ओपन कर दिया गाइस। अब इसको अगर ओपन करना है, -4 उधर जाके प्लस हो गया था, -3 + 4 1। अब ये लेस देन है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। ये हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में किया, हो गया। अब बस क्या करो, मॉड सारे खुल चुके हैं, -3 उधर गया प्लस हुआ, -3 उधर गया प्लस हुआ, अगेन ये -3 इधर आके प्लस हुआ, -1 + 3 2, और यहाँ पे भी प्लस हुआ, 1 + 3 4। तो आपको मिली एक रेंज 10 से लेकर इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 10, -4 से लेकर -इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग -4, है ना, और इन बिटवीन 2 to 4 एक्सक्लूडिंग 2 and 4, सब जगह एक्सक्लूड है, और वो होता है राउंड ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका आंसर गाइस। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन जरूर देखना, रिवीजन फास्ट में कर लेना, जिसको एकदम चमक गया है 1.5 की स्पीड से, या फिर पूरे सेशन नोट्स को खुद के दम पे सॉल्व करके, ठीक है। और फिर गाइस सेकंड सेशन में जोरदार आ जाना, क्योंकि उसमें हम थोड़े से और इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखेंगे। अगेन फर्स्ट वाली डीपीपी में गाइस, फर्स्ट वाली डीपीपी के कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने तो टेंशन नहीं लेना है, जब मेरा सेकंड सेशन होगा तब आपसे वो भी बन जाएंगे और अगली डीपीपी के भी बन जाएंगे, ठीक है। तो फ्लो आगे पीछे हो सकता है डीपीपी का और मेरे सेशन का, लेकिन गाइज एट द एंड जब पूरा सेशन हो जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो होगा मॉड्यूलस पार्ट 2। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।